वेयर कैसे हो, खैर से ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो इस रिलेटेड है कि काफ़ी लोगों ने मुझसे ये जो मतलब यार दोस्त है उन्होंने भी पूछा। उसके अलावा काफ़ी मुझे ये ज़हन में भी बात थी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँगा कि एक्सरसाइज करते हुए हमारे जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है, या हम लोग मतलब बहुत जल्दी थक जाते हैं, स्टेमिना वीक होना शुरू हो जाता है, या बॉडी के हमारे अंदर इतना पावर नहीं होते कि हम लोग एक्सरसाइज कर पाएँ। तो उसकी देखो सबसे पहली जो मैं वजूहत बताऊं, अगर आप हेवी वेट हो तो आपको ये मसले मसाइल फेस करने पड़ेंगे। उसके अलावा आप हेवी वेट नहीं हो फिर भी आप इस तरह मसले मसाइल आपको फेस करने, तो आपके जिस्म में कमज़ोरी है। वो किसी भी शक्ल में हो सकती है, कैल्शियम की शक्ल में हो सकती है, पोटाशियम की शक्ल में हो सकती है, और उसके अलावा जो एनीमिया होती है उसकी शक्ल में हो सकता है, विटामिन डी की शक्ल में हो सकता है, और मैग्नीशियम की शक्ल में हो सकता है। तो काफ़ी मिकदार में मतलब मैं किस किस चीज़ की तरफ जाऊंगा, तो ये सारी चीज़ें की शक्ल में हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि आप अपने जिस्म के अंदर जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ वो ग़ज़ाएँ आपने इस्तेमाल करना है, और उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज भी करेंगे। आपने गोश्त लेना है, तो अगर आप उसको गोश्त को खाते हो तो उसको उबाल के खाना है, फ्राई नहीं करना है, घी उसमें इस्तेमाल नहीं करना है, मसाले इस्तेमाल नहीं करना है। आपने उसको उबालना है सूप की तरह। और उस रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई भी थी, लेकिन वो फ़िश के ऊपर था। वो फ़िश भी आप इस्तेमाल कर सकते हो उसी शक्ल में, सूप की शक्ल में। उसके अंदर सिर्फ हस्बे ज़ायक़ा नमक इस्तेमाल करना है, और ज़ीरा वगैरह अगर वो थोड़ा सा इस्तेमाल कर लो, और थोड़ा सा लहसुन इस्तेमाल कर लो। तो आप यकीन करो उस सूप को आप पियोगे ना, आपको मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप आधे घंटे बाद आपके जिस्म में पावर आना शुरू हो जाएगा। आप खुद कहोगे यार मैं अभी रनिंग लगाऊँ या प्रैक्टिस लगाऊँ। उसके साथ साथ आपने मच्छी इस्तेमाल करना है, फ़िश, और जो ड्राई फ्रूट है जैसे पिस्ता, बादाम, अखरोट, मूंगफली। अगर ये चीज़ें आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोशिश करिए सूरजमुखी की जो बीज है वही खा लिया करें। तो ये जो चीज़ें हैं इससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है, जिस्म में हमारे एनर्जी आता है। और उसके साथ साथ जो मौसम के फ्रूट हैं, मौसम के फ्रूट इस्तेमाल किया करें, सादी ताज़ी सब्ज़ी इस्तेमाल किया करें। सब्ज़ी इस्तेमाल करने का ये तरीका होता है कि ज़्यादा उसको फ्राई नहीं करना है और मसालेदार चीज़ों में नहीं इस्तेमाल करना है। सादी जैसी पकानी है, किसी भी बर्तन के अंदर वो पकाना है, लेकिन इस तरीके से पकाना है कि ज़्यादा वो नहीं जले, आधी कच्ची हो आधी पक्की हो, वो इस्तेमाल करना है। उससे काफ़ी कैल्शियम हमें मिलता है। और उसके साथ साथ आप पालक का इस्तेमाल किया करें। पालक भी अच्छी चीज़ है, एनीमिया के लिए वो बेहतरीन चीज़ है, खून बनाता है, एनीमिया की बीमारी ख़त्म करता है। उसके साथ साथ दूध इस्तेमाल किया करें, दूध डेली के बेस पे इस्तेमाल किया करें। और कोशिश ये करें कि दूध इस्तेमाल करने का ये तरीका है कि आप दूध को गर्म करते हो, थोड़ा सा उसको ठंडा करने दो। उसके बाद उसके ऊपर जो मलाई आएगी उसको मलाई को आप हटा लें, उसको पीने, चीनी नहीं डालना है उसमें। तो ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करना है। और आपने अपने ज़िंदगी से समोसे, बिरयानी, पकोड़े, बारबेक्यू, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, बाहर की मशरूबात, बाहर की पकाई वाली जितनी चीज़ें हैं वो, पराठे, ये चीज़ें सारी आपने अपनी लाइफस्टाइल से निकाल लेना है। और आपको मैं गारंटी देता हूँ, यकीन करो, आप 1 महीना प्रैक्टिस लगाओ, ये चीज़ें इस्तेमाल करो, फिर आप अपने अंदर एनर्जी देखना। और शुरू में आपको ये मसले थोड़े बहुत होंगे। आप अगर पुशअप लगाते हो तो आपका एकदम स्टेमिना वीक हो जाएगा, या आपके हाथ पाँव से सांस निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने उधर घबराना नहीं है, आपने पुशअप को जारी रखना है। अगर आप 10 पुशअप लगाते हो तो आप उसको अगर 12 पुशअप लगाओ, 15 लगाओ। उसके साथ साथ आप रनिंग लगाते हो 5 मिनट की, तो 10 मिनट पे लेके जाओ, आस्ते आस्ते बढ़ाते जाओ। आप डेली के बेस पे एक्सरसाइज करो, और कोशिश ये करें आधे घंटे आपने वॉक करना है। और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, गर्म पानी, नीम गर्म पानी, ज़्यादा गर्म भी नहीं, मौसम गर्म है। तो यकीन करो आपको एक्सरसाइज के अंदर कोई भी नहीं रोक सकते, आप एक्सरसाइज करोगे। और मैं गारंटी देता हूँ, जिस तरीके से मैं एक्सरसाइज भी बताता हूँ आपको ये भी हेल्पफुल साबित होगा कि आप चैनल के अंदर आप जाओगे तो जितनी भी वीडियो मेरी है उसके रिलेटेड, एक्सरसाइज के रिलेटेड, आप एक वीडियो को ले लें और एक दिन वो एक्सरसाइज करना है, दूसरी वीडियो ले लें, दूसरी करें, फिर तीसरी, इसी तरीके से करते जाएँ। तो आपके जिस्म में एनर्जी खुद पैदा होगा, और आप खाना पीना करोगे तब जाके आपको जिस्म में भी पावर आएगा, और एक्सरसाइज करने में आपको कोई नहीं रोक सकते। और ये जो चीज़ें मैंने बताई खाने के लिहाज से, तो आप अगर वेट रिड्यूस करना चाहते हो तो आप भी ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो। दूध भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें चीनी नहीं डालना है और भलाई उसका हटा लेना है। आप वेट भी रिड्यूस कर सकते हो। लेकिन वेट रिड्यूस करने वाले आज़ाद ये सुन ले कि उन्होंने रात का खाने में आधी रोटी खानी है 5 से 6 बजे तक, बस उसके बाद कुछ भी नहीं खाना है सुबह 9-10 बजे तक। उनका वेट रिड्यूस ऐसा होगा, ऐसा कि आप कहोगे यार ये तो बर्फ़ पिघलने वाला है, ऐसा होगा। तो मैं गारंटी से कहता हूँ आप ये
जो आइडिया मैं बता रहा हूँ, ये ट्रिक्स बता रहा हूँ, आप इस पे अमल करें, इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ, इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा, यकीन करो, आप नमाज़ पढ़ा करें। नमाज से ये होगा कि आपके रूहानी सुकून भी आपको मिलेगा और आपके जिस्म में पावर आएगा। और ख़ास तौर पे जो मतलब असर की नमाज़ होती है, उसमें जिस्म में बहुत ज़्यादा ताकत आती है। मैंने खुद आज़माई हुई ये बातें, जो मैं कर रहा हूँ ये आज़माई हुई बातें। तो कोशिश ये करें कि नमाज को भी ज़िंदगी के अंदर बना लें अपने, और ये तो फ़र्ज़ है भाई, ये तो हमने करना है हर हालत में। तो कोशिश ये करें कि आप इन चीज़ों पे वो कर लें, फॉलो कर लें, इंशाल्लाह आपको उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों यारों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, कम से कम किसी को भला ही हो जाए, फ़ायदा ही हो जाए। और आप भी ये प्रैक्टिस इसलिए लगाया करें, एक्सरसाइज इसलिए लगाया करें, इसलिए नहीं कि मैं पावर आऊँगा या जिस्म में पावर आएगा या मैं पंच में पावर लेके आऊँगा या पुशअप, कुछ भी नहीं है। आप अपने जिस्म की फ़िटनेस के लिए, आपका जिस्म फिट रहेगा तो आपका साथ देगा। तो बात छोटी है लेकिन इसमें बहुत बड़ी गहराई है। आपका जिस्म फिट होगा तो आपका साथ देगा। और इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियो में इसकी जिक्र कर भी चुका हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब तक इतनी, अगले लोगों के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।